वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। ताजदारे अंबिया महबूब किबरिया अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स दिन भर में 50 मरतबा मुझ पर दुरूदे पाक पढ़ेगा, अना उसाफिहु यौमल कियामा, क़यामत वाले दिन मैं उसके साथ मुसाफहा करूंगा। ये कितनी बड़ी फजीलत है एक उम्मती के लिए कि मैदान महशर में प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से मुलाकात का शरफ, मुसाफहा की सआदत मिल जाना। शारहीन इस हदीस की शरह यूं बयान फरमाते हैं कि अगर किसी को ये सआदत नसीब हो गई तो वो क़यामत की तमाम मुश्किलों से नजात पा जाएगा। फिर इरशाद फरमाया, अगर किसी को ये सआदत मिल गई तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर जहन्नम की आग हराम फरमा देगा। तीसरी फजीलत ये बयान फरमाई कि अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को मैदान महशर में अपने अर्श के साए तले जगह अता फरमाएगा। चौथी फजीलत ये इरशाद फरमाई कि पुल सिरात के ऊपर से जब गुजरने का वक्त आएगा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसाफहा की बरकत से सलामती के साथ गुजर जाएगा। पांचवी फजीलत ये इरशाद फरमाई कि जब वो पुल सिरात से गुजर कर आगे जाएगा तो आगे दोबारा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात होगी और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्ते अनवर से आबे कौसर के जाम भी अपने इस गुलाम को पिलाएंगे। मेरे प्यारे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, देखा आपने कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूदो सलाम पढ़ने की कितनी ज्यादा फजीलत है। इसकी बरकतें अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में भी अता फरमाता है और आखिरत में भी अता फरमाता है। तिरमिज़ी शरीफ की दूसरी हदीस पाक समाअत फरमाएं, हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रदियल्लाहु अन्हु इस हदीस के रावी हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औलन्नासी बी यौमल क़ियामति अक्सरुहुम अलैया सलात औ कमा क़ाला अलैहिस्सलाम। इरशाद फरमाया, मैदान माशर में
तमाम लोगों में मेरे सबसे ज्यादा करीब वो शख्स होगा जिसने दुनिया में मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ा होगा। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मकाम मर्तबा रब ने अता फरमाया है, सारी कायनात में अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा मकाम और मर्तबा किसी और जात को अता नहीं फरमाया। जैसी अजमतें, रिफअतें, बुलंदियां, कमालात और मोजज़ात रब ने हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम को अता फरमाई हैं, और किसी नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा मकाम और मर्तबा अता नहीं फरमाया। सबसे बुलंदो बाला मकाम और मर्तबे वाले नबी का कुर्ब मैदान माशर में जिन खुश नसीबों को नसीब होगा वो कौन है? जो दुनिया में कसरत से प्यारे नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूदो सलाम पढ़ने वाले हैं। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, हमें चाहिए कि हम प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कसरत से दुरूद पाक पढ़ने का अपना मामूल बनाएं। हम शब और रोज में कितना सारा वक्त ज़ाया कर देते हैं, और अब तो मोबाइल फ़ोन ने बड़ी तबाही मचाई है। एक दफ़ा मोबाइल हाथ में आ जाए, घंटों गुजर जाते हैं, बंदे को होश ही नहीं रहती। तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे हाल पर रहम फरमाए, खैर की तौफीक अता फरमाए। हम अल्लाह तबारक व तआला और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करने वाले बन जाएं। तो आज 12वीं शब है, बरकत वाली रात है, रहमतों वाली रात है। अल्लाह के प्यारे और आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की इस दुनिया में जलवा गरी वाली रात है। हम अल्लाह तबारक व तआला के करम से अल्लाह के घर में अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल दावत इस्लामी के इस सुन्नतों बरे इज्तिमा में शरीक हैं। तो हम आए हैं तो अपने दामन को यहां से खैर से भरकर हमने वापस जाना है इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। खाली हाथ अगर आए थे तो अब खाली हाथ हमने वापस नहीं जाना। हमने अच्छी अच्छी नियतें करके अपने दिलों को नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत से रोशन करके और नबी पाक अलैहिस्सलाम की इताअत और फरमा बरदारी वाला जज्बा लेकर हमने यहां से वापस जाना है इंशाअल्लाह अज़्ज़। तो सबसे पहली बात यह है कि आज हम सब मिलकर ये अज़्म मुसम्मम करते हैं कि हम रोजाना कसरत से प्यारे नबी पाक की बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़। कसरत से क्या मुराद है? शारिहीन के दो कौल इस हवाले से मारूफ हैं। इरशाद फरमाया कि जो दिन भर में 111 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने का मामूल बना लेता है, वो कसरत से दुरूद पढ़ने वालों की साफ में शामिल हो जाता है। और दूसरा कौल ये है कि जो दिन भर में 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने का मामूल बना लेता है, वो कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वालों की साफ में शामिल हो जाता है। तो हमने 313 वाला जो फिगर है वो अपनाना है। फिर इसकी बरकतें अल्लाह तबारक व तआला हमें दुनिया में भी अता फरमाएगा और आखिरत में भी अता फरमाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। तो हमने रोजाना कसरत से प्यारे नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़ना है इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि तय्यिबीन ताहिरीन व अस्हाबिही अजमईन सलातन व सलामन अलैका या शफीअल मुज़निबीन इंदा रब्बिल आलमीन यौमल क़ियामह।
प्यारे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, हम अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते हैं कि खालिक कायनात ने बिन मांगे अपने महबूब की गुलामी अता फरमाई। हम इस नेमत पर अपने रब का जितना भी शुक्र अदा करें, खुदा की कसम वो कम है। हम सारी जिंदगी भी अगर अपने रब की इस अता का शुक्र करते रहें तो फिर भी हम अपने रब के इस करम का शुक्र अदा कर सकते नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की गुलामी ये इतनी बड़ी सादत मंदी है कि जिसकी इंतहा नहीं। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि इरशाद फरमाते हैं, तकरीबन 18 अंबिया किराम ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में ये दुआएं मांगी कि ए अल्लाह हमें अपने महबूब की उम्मत में से होने का शरफ अता फरमा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के नबी कलीमुल्लाह हैं, रब से कलाम करने का दुनिया में अल्लाह पाक ने उनको ये शरफ अता फरमाया, मोजज़ात अता फरमाए, कमालात अता फरमाए। ये सब कुछ अता होने के बावजूद जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगते तो ये भी दुआ करते, अल्लाहुम्मा जअलनी मिन उम्मती मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अल्लाह मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की उम्मत में से कर दे। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को किसी चीज की कमी नहीं थी। अल्लाह तबारक व तआला ने हर तरह से नवाजा, हर तरह से करम फरमाया, मोजज़ात अता फरमाए, कमालात भी अता फरमाए। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद वो हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम की गुलामी में आने का जज्बा रखते थे। क्यों? इसलिए कि वो जानते थे कि आखिरी नबी का मकाम सबसे बुलंद है। आखिरी नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने जो बुलंदियां अता फरमाई हैं वो सबसे ज्यादा हैं। हमारे नबी अभी दुनिया में जलवागर हुए नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलाम की आमद से पहले हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम के हर तरफ चर्चे ही चर्चे थे और हर तरफ जितने भी अंबिया किराम आए, हर नबी ने हमारे नबी अलैहिस्सलाम की आमद की गवाही दी, लोगों को बताया कि आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में जलवागर होंगे। अगर तुम्हारी मौजूदगी में वो नबी दुनिया में तशरीफ ले आए तो फिर हमारे दीन को छोड़कर आखिरी नबी के दीन को अपनाना है और उनके दीन का सिपाही बनकर अपनी जिंदगी को बसर करना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो नबी तशरीफ लाए हजरत सैयदुना ईसा रूहुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बड़े मोजज़ात अता फरमाए, बड़े कमालात अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता फरमाए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने जो बुलंदियां अता फरमाई, कुरान करीम के अंदर ये मज़ामीन मौजूद हैं कि अल्लाह की अता से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे। जो पैदाइशी नबीना होते हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनको भी आंखें अता कर दिया करते थे। कोड़ के मरीजों को भी जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम शिफा दे दिया करते थे। ये रब का जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह तबारक व तआला का फजल करम था। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर इन बातों को सराहतन बयान फरमाया।
और अल्लाह पाक ने एक मकाम पर यूं इरशाद फरमाया, वमा काना अता रब्बी का महजूरा, तेरे रब की अता में किसी किस्म की रोकथाम नहीं है। तेरा रब जिसको जितना चाहे अता फरमा दे, तुम्हारा रब जिसको जितना चाहे नवाज दे। अल्लाह तबारक व ताला किसी का मोहताज नहीं। सारी कायनात अल्लाह तबारक व ताला की मोहताज है, मगर अल्लाह तबारक व ताला किसी का मोहताज नहीं। तो अल्लाह तबारक व ताला ने अपने करम से किसी को कलीमुल्लाह बनाया, किसी को रूहुल्लाह बनाया, किसी को सफीयुल्लाह बनाया और किसी को नजीयुल्लाह बनाया। अल्लाह तबारक व ताला ने मुख्तलिफ अंबिया किराम को मुख्तलिफ शाने और मोजज़ात अता फरमाए। उनमें जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व ताला के नबी अलैहिस्सलाम हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने ऐसा कमाल आपको अता फरमाया कि एक मर्तबा आपने अपने 12 हवारियों को बुलाया। जिस तरह नबी पाक अलैहिस्सलाम के ज़माने में जिनको हुजूर की गुलामी नसीब हुई, ईमान नसीब हुआ, नबी पाक अलैहिस्सलाम का कलिमा पढ़ा, ईमान ले आए। नबी पाक अलैहिस्सलाम के ज़माने में हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम का रुख ज़ैबा देखा और ईमान ही पर वो दुनिया से गए, तो उनको सहाबी कहा जाता है। इसी तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जिनको ईमान के साथ सोहबत नसीब हुई, उनको हवारी कहा जाता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने 12 हवारियों को बुलाया। अल्लाह तबारक व ताला ने इतना नवाजा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने 12 हवारियों को भी शिफा अता करने की कुव्वत अता फरमाई। अगर कोई बीमार होता तो अल्लाह तबारक व ताला के नबी जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम ने ऐसी ताकत अता फरमाई कि वो 12 हवारी भी बीमारों को शिफा अता कर दिया करते थे। दूसरी ताकत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों को ये अता फरमाई कि जिन्नात पर काबू पाने का मलका हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों को अता फरमाया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इसी तरह एक मर्तबा अपने हवारियों के साथ महफिल सजाए हुए थे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र फरमाया। अभी नबी पाक अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम की आमद से पहले ही हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम के चर्चे अल्लाह के अंबिया फरमा रहे हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरे बाद जो नबी आएंगे ए लोगों, मैं तुम्हें उस नबी की आमद की मुबारकबाद देता हूं। अल्लाह तबारक व ताला को वो महफिल इतनी पसंद आई कि अल्लाह तबारक व ताला ने उसका जिक्र कुरान करीम के अंदर फरमाया। इंजीले बरनबास के अंदर भी उसका जिक्र तफसील के साथ मौजूद है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जो मुबारकबाद पेश की ना, इन कलिमात को अल्लाह पाक ने कुरान करीम के अंदर यूं बयान फरमाया, व मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। ए लोगों, मैं तुम्हें उस नबी की आमद की खुशखबरी देता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ, जो नबी मेरे बाद इस दुनिया में आएंगे और इस दुनिया में उनका नाम अहमद होगा। जब लोगों ने हमारे नबी की आमद का जिक्र सुना, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दिल, उनके हवारियों के दिलों में नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत बढ़ी, तजस्सुस बढ़ा, कुछ मजीद सवालात करने लगे, कहने लगे कि ए रूहुल्लाह, जब वो अल्लाह तबारक व ताला के नबी दुनिया में जलवागर होंगे उस वक्त क्या होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से जब ये सवाल किया
किया गया। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि ए लोगों, जब वो अल्लाह तबारक व तआला के नबी दुनिया में तशरीफ लाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला उनकी आमद पर उनके नूर के साथ सारी कायनात को मुनव्वर फरमाएगा। ये बात हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों से इरशाद फरमाई। अब आ जाए सैयदा आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में 12वीं शब थी, रात का पिछला पहर था। हजरत सैयदातुना आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा ने वैसे तो बहुत सारे अजायबात उस रात को मुलाहजा किए, लेकिन एक बात आपने ये इरशाद फरमाई, इरशाद फरमाती हैं कि जब मेरा बेटा पैदा हुआ, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब दुनिया में जलवागरी हुई, सैयदा आमिना इरशाद फरमाती हैं रात का पिछला पहर था, स्याह काली रात थी, लेकिन जब मेरे सरताज और मेरे प्यारे बेटे की दुनिया में जलवागरी हुई, अल्लाह तबारक व तआला ने सारी कायनात को नूर से ऐसे मुनव्वर फरमाया कि मैं मक्के में थी, मक्के में रहकर मैंने शाम के महल्लात को अपनी आंखों से देख लिया। मरहबा मरहबा ये किस शहंशाह वाला की आमद आमद है, ये किस शहंशाह वाला की आमद आमद है। बोलो मरहबा, बोलो मरहबा दीवानो, बोलो मरहबा, बोलो मरहबा। ये कौन से शाह वाला की आमद आमद है। बोलो मरहबा, बोलो मरहबा दीवानो, बोलो मरहबा, बोलो मरहबा। ये आज कागे की शादी है, अर्श क्यों झूमा। ये आज कागे की शादी है, अर्श क्यों झूमा। लबे ज़मीं को लबे आसमाने क्यों चूमा। ये किस शहंशाह वाला की आमद आमद है। बोलो मरहबा, बोलो मरहबा दीवानो, बोलो मरहबा, बोलो मरहबा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से फिर मजीद सवाल किया हवारियों ने, अर्ज करने लगे कि ए रूहुल्लाह, वो नबी जब दुनिया में आएंगे उनका दीन कैसा होगा। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फिर जवाबन इरशाद फरमाया कि जो दीन वो लेकर आएंगे ना, अल्लाह पाक तमाम अदियान पर अपने महबूब के दीन को गलबा अता फरमाएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले उनको पैदा फरमाया। ये इंजीले बरनबास के अल्फाज हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले उनको पैदा फरमा दिया, सबसे आखिर में अब वो दुनिया में तशरीफ लाएंगे। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि वो नबी जिनको अल्लाह ने सबसे पहले पैदा फरमा दिया, मैं ईसा रूहुल्लाह अल्लाह तबारक व तआला का नबी हूं। अगर उस नबी के जूतों के तस्मे बांधने का मुझे शरफ मिल जाए, अगर उस नबी के जूतों के तस्मे बांधने का मुझे शरफ मिल जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मेरे लिए कामयाबी का ये सबसे बड़ा जरिया है। ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की हमारे नबी से मोहब्बत, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम से इतना प्यार करते हैं। अभी नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ नहीं लाए, नबी पाक अलैहिस्सलाम की आमद के चर्चे भी हैं। और ये सिर्फ दुनिया की बातें नहीं, अगर हम मैदान महशर की बात करें तो जिस तरह दुनिया के अंदर सारे नबियों ने नबी पाक अलैहिस्सलाम की आमद का चर्चा किया, नबी पाक अलैहिस्सलाम की आमद के बारे में बताया, इसी तरह बुखारी और मुस्लिम
मुस्लिम के अंदर वसी मजमून मौजूद है कि क़यामत वाले दिन सारे अंबियाई किराम डरेंगे, खौफ ज़दा हो जाएंगे और मुसलमान जितने भी लोग हैं इसके अंदर किसी की कोई तफरीक नहीं, सारे खौफ ज़दा होंगे। नफ्सा नफ्सी का आलम होगा और उस नफ्सा नफ्सी के आलम में लोग कोई अपना मसीहा तलाश करेंगे। मसीहा तलाश करते करते हजरत आदम की बारगाह में जाएंगे, मुख्तलिफ अंबियाई किराम से होते होते आखिर में जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में आएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाएंगे कि लोगों, आज तुम्हें मैं ऐसा पता बताता हूं, अगर तुम उनकी बारगाह में जाओगे तो वहां से तुम्हें खाली हाथ नहीं लुटाया जाएगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में यूं इरशाद फरमाएंगे कि अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद अरबी की बारगाह में चले जाओ। मौलाना हसन रजा खान साहब यूं बयान फरमाते हैं, कहेंगे और नबी इज़हाबू इला गैरी, सारे नबी कहेंगे कि किसी और के पास चले जाओ। सारे नबी कहेंगे कि आज हमें अपनी जान की फिक्र है, नफ्सा नफ्सी का आलम है, हर कोई खौफ ज़दा है। लेकिन जनाब ईसा अलैहिस्सलाम आखिर में मेरे और आपके और आखिरी नबी का पता बताएंगे कि मोहम्मद अरबी के दरबार में चले जाओ। नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब आएंगे तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़बान पर ना नहीं होगा, बल्कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब लोग मेरे पास आएंगे अना लहा, हुजूर फरमाएंगे कि आज मैं ही तुम्हारा मददगार हूं, आज मैं ही तुम्हारा मददगार हूं, आज मैं ही तुम्हारे लिए वसीला बनूंगा। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सजदा करेंगे, ऐसी तस्बीह बयान करेंगे अल्लाह तबारक व तआला की कि क़यामत वाले दिन में अल्लाह तबारक व तआला का गजब रहमत में बदल जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा, इरफा रअसका या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सरे अनवर उठाइए। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, इशफा तुशफ़ा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज जिसकी सिफारिश करेंगे, आज जिसकी शफाअत करेंगे, आप जिसके लिए कहेंगे उसके हक में आपकी शफाअत को कबूल किया जाएगा। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला मैदान माशर में जब मेरे साथ जो वादे हैं जब उनको पूरा फरमाएगा, जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, असा अन यबअसका रब्बुका मकामम महमूदा, ए महबूब अन करीब आपका रब आपको मकाम महमूद अता फरमाएगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह ये मकाम महमूद क्या है जिसका वादा अल्लाह तबारक व तआला ने आपके साथ फरमाया है? ताजदारे अंबिया ने इरशाद फरमाया, हुवा शफाआ, हुवा शफाआ, हुवा शफाआ, वो शफाअत उज़्मा का मकाम है जो मैदान माशर में मेरा रब मुझे अता फरमाएगा। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शफाअती लि अहलिल कबाइर, मेरी शफाअत मेरी उम्मत के बड़े बड़े जो गुनाहगार हैं ना उनके लिए है। मेरी शफाअत मेरी उम्मत के जो बड़े बड़े गुनाहगार हैं उनके लिए है। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत मरवी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में से सहाबी ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत की होलनाकियां हमने कुरान में भी पढ़ी हैं, आपसे भी सुनी हैं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत वाले दिन अगर हम आपसे मुलाकात करना चाहें तो आपसे कहाँ कैसे मुलाकात होगी? नबी पाक की बारगाह में जब ये अर्ज किया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर क़यामत वाले दिन मुझसे मिलना चाहो तो ऐसा करना, हौज़े कौसर पर आ जाना, हौज़े कौसर पर आ जाना। अर्ज की, या रसूल अल्लाह अगर हौज़े कौसर पर ना पाएं तो फिर कहाँ जाएं? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि फिर ऐसा करना, पुल सिरात पर आ जाना, जब मेरे उम्मती वहां से गुजर रहे होंगे तो मैं वहां अल्लाह की बारगाह में रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआएं कर रहा होगा। अर्ज की, या रसूल अल्लाह अगर वहां भी ना पाएं तो फिर कहाँ जाएं? फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर तुम ऐसा करना, फिर मिज़ाने
अमल पर आ जाना। मीज़ान अमल पर मैं अपने जहां मेरे गुलामों के नामे अमाल को तोला जा रहा होगा, मैं वहां पर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपने उम्मतियों की गमखारी कर रहा होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखें, मैदान माशर के अंदर नफ्सा नफ्सी का आलम है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी। नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, सगा भाई भी पास नहीं आएगा, वालिदैन भी पास नहीं आएंगे, हर किसी को अपनी अपनी जान की फिक्र होगी। और मैदान माशर में अगर हमारी जात की किसी को फिक्र होगी तो वो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कितना बड़ा एहसान फरमाया, कितनी बड़ी करम नवाजी फरमाई। दुनिया में बिन मांगे अपने महबूब का दामन रहमत अता फरमाया, अपने महबूब की उम्मत में पैदा होने का शरफ अता फरमाया। हमने कब मांगा था, कब दुआएं मांगी कि या अल्लाह अपने महबूब की उम्मत में पैदा होने का शरफ अता फरमा। बिन मांगे अल्लाह पाक ने यह करम फरमाया, बिन मांगे अपने महबूब की गुलामी अता फरमाई, बिन मांगे अपने महबूब की उम्मत में पैदा होने का अल्लाह पाक ने यह शरफ अता फरमाया। और अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों पर यह बड़ा एहसान फरमाया है कि इनमें अपने महबूब को मबऊस फरमाया, इनको अपने महबूब का दामन रहमत अता फरमाया। ये अल्लाह तबारक व तआला का इतना बड़ा करम है, इतनी बड़ी करम नवाजी है कि इस सआदत के सबब खुदा की कसम हम रब के अजाब से बचे हुए हैं। सूरह तौबा की आयत मुबारका का मफहूम ये है कि ए महबूब, जब तक आप इनमें हैं मैं इन पर कभी भी अपना अजाब नाजिल नहीं करूंगा। वरना पहले जब लोगों ने अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियां की, जब उन्होंने नाप तोल में कमी की, अल्लाह तबारक व तआला ने अजाब नाजिल करके नेस्तो नबूद फरमा दिया। लवातत में मुब्तला हुए, अल्लाह तबारक व तआला ने अजाब नाजिल कर दिया। दूसरे तीसरे गुनाहों में जब वो मुब्तला हुए, अल्लाह तबारक व तआला ने नेस्तो नबूद कर दिया। आज वो सारे गुनाह इस उम्मत के अंदर मौजूद हैं, लोग उन गुनाहों के अंदर मुब्तला हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे नबी से वादा फरमाया कि ए महबूब, जब तक आप इनमें हैं, जब तक मुझे तेरी सूरत इनमें नजर आएगी, मैं इन पर कभी भी इन पर उन जैसा अजाब नाजिल नहीं करूंगा। वरना अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में जगह जगह उन किस्सों को बयान फरमाया। किसी पर आग की हवा चलाकर नेस्तो नबूद कर दिया गया, किसी पर आसमानों से पत्थर बरसा कर नेस्तो नबूद कर दिया गया, किसी को पहाड़ों के दरमियान कुचल कर अल्लाह तबारक व तआला ने नेस्तो नबूद फरमा दिया, और किसी को जमीन से आसमान की तरफ ले जाकर जमीन की तरफ पटक कर अल्लाह तबारक व तआला ने नेस्तो नबूद फरमा दिया। लेकिन कुर्बान जाए अल्लाह तबारक व तआला की शान करीमी पर, जिनको अपने महबूब का दामन रहमत अता फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब से वादा फरमाया कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगरचे ये उसी तरह के गुनाह कर रहे हैं, अगरचे ये उसी तरह की नाफरमानियां कर रहे हैं, लेकिन ए महबूब, मुझे इनमें तेरी सूरत नजर आती है। जब तक इनमें तेरी सूरत नजर आएगी, मैं कभी भी इन पर अपना अजाब नाजिल नहीं करूंगा। यूं हम दुनिया के अंदर बचे हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला का करम हमारे सर के ऊपर है। ये किन का सदका है? ये अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी का सदका है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के सदके हम पर करम फरमाया, दुनिया में भी नवाजा, आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला ने बड़े बड़े वादे फरमाए। अगर कोई गुलाम ईमान के साथ दुनिया से चला जाता है, ईमान सलामत लेकर चला जाता है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैं उस वक्त तक क़यामत वाले दिन अपने रब से राजी नहीं होगा जब तक अपने एक एक उम्मती को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल नहीं कर लेता। इतने करीम और इतने शफीक और इतने रहीम नबी का रब ने दामन रहमत अता किया है। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, अल्लाह करे कि हम इस नेमत की कदर करने वाले बन जाएं। अल्लाह पाक ने हम पर जो एहसान फरमाया है, हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफादार बन जाएं। जिंदगी देखें कैसे गुजर रही है, सबको पता है, हर तरफ गुनाहों के बाजार गर्म हैं, बदअकीदगी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, बेराह रवी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है।
हर रोज नित नए फितने जो हैं वो सर उठा रहे हैं और कुरान और सुन्नत से दूरी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के दामन से वाबस्ता रहेंगे तो ईमान की सलामती नसीब होगी। अल्लाह पाक ने ईमान तो अता कर दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह, हम अपने रब का इस पर शुक्र अदा करते हैं, लेकिन ईमान सलामत लेकर जाना है, इसके सिवा और कोई दूसरा रास्ता नहीं। ईमान की सलामती के लिए हर कोशिश करना हर किसी के लिए जरूरी है और ईमान की सलामती के लिए अच्छी सोहबत में रहना, अच्छी सोहबत इख्तियार करना ये अशद ज़रूरी है। सोशल मीडिया का दौर है, कुरान और सुन्नत से दूरी के सबब ये लोग नहीं देखते कि हमें किसकी बात सुननी चाहिए, किसका बयान सुनना चाहिए, किसका बयान नहीं सुनना चाहिए। बस जिसकी बात अच्छी लगी उसको सुनना शुरू कर दिया। अब बाद में जब वो अकीदे को खराब कर देता है और ईमान की जड़ों को जलाकर राख कर देता है, फिर बंदा लाख समझाए तो समझाना भी उस पर कोई असर नहीं करता। इसलिए अच्छों की सोहबत में रहेंगे तो अल्लाह की रहमत से ईमान मजबूत से मजबूत होता चला जाएगा। हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस पुरफितन दौर में दावत इस्लामी जैसी नेमत उज़्मा से हम गुनाहगारों को नवाजा है। अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत बानिए दावत इस्लामी आज के इस पुरफितन दौर में वो मर्दे कलंदर हैं, वो शख्सियत हैं जिनकी सोहबत की वजह से लाखों लाख मुसलमान नबी पाक इस्लाम की सुन्नतों का आईना बनकर अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने इतना करम फरमाया है उन पर कि उनके दामन से जो वाबस्ता हो जाता है अकीदे की इस्लाह भी नसीब हो जाती है और आमाल की इस्लाह भी अल्लाह तबारक व तआला उस मर्द कलंदर के सदके गुनाहगारों को अता फरमा देता है। सबसे आखिरी नबी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब क़यामत तक कोई नया नबी नहीं आ सकता। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों की इस्लाह के लिए क़यामत तक अपने बरगजीदा बंदों को दुनिया में भेजता रहेगा। वो रब के बंदे, अल्लाह के मकबूल बंदे गुनाहगारों की इस्लाह करते रहेंगे। जिनके नसीब में हिदायत होगी उनको उनकी इस्लाह होती रहेगी। वो अपना ईमान महफूज रख कर अल्लाह ताला से वफादारी करते हुए नबी पाक अलैहिस्सलाम की इताअत करते हुए अपना ईमान सलामत लेकर दुनिया से जाते रहेंगे। 1400 साल से यही सिलसिला चलता आ रहा है। आज के इस पुरफितन दौर में अगर हम दावत इस्लामी का जायजा लें तो अल्लाह तबारक व तआला के करम से हम मुशाहदा कर सकते हैं। इस माहौल से वाबस्ता होकर दुनिया से बहुत जाने वाले ऐसे हैं जो जाते हुए कलमा तय्यबा पढ़ते हुए दुनिया से गए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बुलंद आवाज से पढ़ते हुए गोया के वो ये ऐलान करते गए दुनिया से कि लोगों, इस दावत इस्लामी के माहौल की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाई है। अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान की सलामती भी अता फरमा दी है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मिसदाक बनकर वो दुनिया से यूं गए कि ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वो सीधा जन्नत में जाएगा।
और अल्लाह के रसूल का वफादार होकर जब कोई बंदा दुनिया से जाता है, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत उस बंदे को यूं अपने सीने से लगाती है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए इत्मीनान वाली जान, इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया, इस तरह अपने रब की तरफ लौट कर आ कि तेरा रब तुझसे राजी है। फदखुली फी इबादी, आकर मेरे बंदों की सफ में शामिल हो जा। फदखुली जन्नती, आकर मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। अल्लाह पाक ने सूरह बय्यिना के आखिर में इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात उलाइका हुम खैरुल बरिया, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और अच्छे अमल किए, अल्लाह इरशाद फरमाता है वो सारी मखलूक में सबसे बेहतरीन लोग हैं। जज़ाउहुम इंदा रब्बिहिम, अल्लाह के नजदीक इनकी जजा, इनका जो इनाम रब ने तैयार फरमाया है, जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा अबदा, जन्नत अदन का वादा फरमाया, जन्नत अदन की जमानत दी। अल्लाह पाक फरमाता है कि इनके लिए जन्नत अदन तैयार की गई है, ऐसी जन्नत जिसके नीचे नहरें चल रही हैं, उस जन्नत में हमेशा हमेशा के लिए इनको दाखिल किया जाएगा। फिर अल्लाह पाक फरमाता है, रदी अल्लाहु अन्हुम वरदू अन, अल्लाह पाक इनसे राजी और ये अपने रब से राजी। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा, ये अपने रब से डरने वाले लोग हैं। अल्लाह तबारक व तआला जब किसी को सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता करता है, मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, ये सिफात, ऐसी सिफात अल्लाह तबारक व तआला उनके दिलों के अंदर पैदा फरमा देता है। जिस तरह देखें, बेशुमार ऐसी मिसालें अल्लाह की रहमत से मौजूद हैं। अगर आप किसी दावत इस्लामी वाले से मिले, कभी आप उसका माजी पूछें और वो आपको अपने माजी के बारे में बताएगा, जिंदगी कैसे गुजर रही थी, वो कहेगा कि नमाजें कभी पढ़ते थे कभी नहीं पढ़ते थे, वालिदैन की बेअदबी, वालिदैन से बात करने का इल्म नहीं था, किस तरीके से वालिदैन से बात करनी है, अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियों में जिंदगी बसर हो रही थी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत और फरमा बरदारी का पता नहीं था। लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला ने दावत इस्लामी के माहौल से वाबस्तगी अता फरमाई, अल्लाह तबारक व तआला ने अमीर आले सुन्नत के दामन से वाबस्ता किया, अल्लाह तबारक व तआला ने दिल की दुनिया को बदल दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने गुनाहों की दलदल से निकाल कर अपनी तरफ रुजू का जज्बा अता फरमाया, तौबा की तौफीक अता फरमाई, नमाज पढ़ने वाले भी बन गए। बेशुमार ऐसे नजर आएंगे कि जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इस माहौल की बरकत से तहज्जुद गुजार भी बना दिया। अल्लाह पाक ने इतना करम फरमाया कि माँ बाप की नाफरमानियां करने वाले बहुत सारे ऐसे मिलेंगे आपको कि अब रात को जब तक वो अपनी माँ के कदमों को बोसा ना दें, रात को सोते नहीं। अपने माँ बाप का अदब करने वाला भी दावत इस्लामी ने बनाया। दावत इस्लामी ने बुरी सिफात को निकाला, अच्छी सिफात नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत का आईना बनाया और दावत इस्लामी ने यूं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारने का जज्बा अता फरमाया। यूं ये लाखों का कारवां, करोड़ों का कारवां बढ़ रहा है और मुसलसल नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों की तरफ जा रहा है। जैसे जैसे फितने उठ रहे हैं, जैसे जैसे गुमराही के रास्ते बढ़ रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों की इस्लाह के लिए हर दौर में अपने बंदों को दुनिया के अंदर भेजा है। अल्लाह की रहमत से कामिल यकीन है कि आज के इस दौर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के बंदों की इस्लाह का सामान करने वाला जो मर्दे कलंदर है, अकीदे की इस्लाह करने वाला जो मर्दे कलंदर है, अमाल की इस्लाह करने वाली जो शख्सियत है, वो बानी दावत इस्लामी अमीर आले सुन्नत मौलाना इलियास कादरी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल। और अमीर आले सुन्नत फरमाते हैं, अत्तारी के खमीर में गद्दारी नहीं है। ये बहुत बड़ी जमानत है, ये बहुत बड़ी जमानत है, ये बहुत बड़ी बात है, खुदा की कसम।
पीर अपने मुरीद के बारे में अगर हम सूफिया किराम को पढ़ें, उनके इस तरह के अक़वाल मौजूद हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को जैसे जैसे नवाजता है वो अपने रब की कर्म नवाजियों का बंदों के सामने इजहार भी फरमाते हैं। तो अमीर अहले सुन्नत ने ये जो बात इरशाद फरमाई कि अत्तारी के खमीर में गद्दारी नहीं है, मतलब क्या है? मतलब ये है कि अत्तारी बेअदब नहीं हो सकता। अत्तारी अमाल में कमजोर हो सकता है, अमाल में कमजोरी हो सकती है, मगर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से, अल्लाह तबारक व तआला के करम से, अल्लाह तबारक व तआला के नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबाई किराम का, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहले बैत अतहार का और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की उम्मत के जो औलिया कामिलीन हैं, औलिया किराम का ये अदब करने वाले होंगे। इनका कभी भी हमारा मुरीद जो है अमीर आले सुन्नत के दामन से वाबस्ता रहने वाला गद्दार नहीं हो सकता, इनका बेअदब कभी भी नहीं हो सकता। और इसी अदब के बारे में इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं, अगर अदब की दौलत किसी को नसीब हो जाए, अगर अदब की दौलत किसी को नसीब हो जाए, इमाम गजाली फरमाते हैं कि अदब की वजह से जब भी मरेगा अल्लाह तबारक व तआला उसको खातिमा बिल खैर अता फरमाएगा। और फरमाया कि अगर अगर बेअदब हो दुनिया में, वो अमाल में जितना मर्जी मजबूत, नमाजों का पाबंद हो, तहज्जुद गुजार हो, जितना मर्जी नेक अमाल करने वाला हो, इमाम गजाली फरमाते हैं कि जब मरेगा ना तो अल्लाह तबारक व तआला उसको खैर वाली मौत अता नहीं फरमाएगा। जब मरेगा बदबख्ती के साथ वो दुनिया से जाएगा। मौलाना रूम रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इरशाद फरमाया कि अदब अल्लाह तबारक व तआला की इतनी बड़ी दौलत है, इतनी बड़ी नेमत है कि बंदा बाज़ औक़ात अमाल के जरिए से उस मकाम तक नहीं पहुंच पाता जिस मकाम तक बंदे को अदब ले जाता है। तो अमीर अहले सुन्नत ने जो बात इरशाद फरमाई कि अत्तारी के खमीर में गद्दारी नहीं है, ये अमीर अहले सुन्नत के दामन से वाबस्ता होने वाले जो हैं, ये पीर का फैजान है कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से, उनकी सोबत से फैज याब होने वाले जो हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको इस कदर नवाजता है, इतना करम फरमा देता है कि अल्लाह तबारक व तआला ईमान की सलामती अता फरमाता है। और हमने अपनी जिंदगी में यही देखा है कि उनके दामन से वाबस्ता होकर जाने वाला 10-10 साल बाद, 15-15, 20-20 साल के बाद जब कब्र खुल दिया किसी सबब से, तो देखने वाले अपनी आंखों से मुशाहदा करते हैं कि जिस्म भी सलामत है और कफन भी सलामत है। ऐसी एक नहीं, यकीन करें सैकड़ों मिसालें मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल, हम अपने रब का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इस पुरफितन दौर के अंदर हमें दावत इस्लामी जैसा माहौल अता फरमाया। मेरे प्यारे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, 12वीं रात है, बरकत वाली रात है, अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों को लूटने वाली रात है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिलाद की बरकत से अपने खजानों के दरवाजे खोले, बड़ी करम नवाजियां फरमाई, बड़ी रहमतें लुटाई अल्लाह तबारक व तआला ने। आज हम भी अपने रब की रहमतों के तलबगार बनकर, रात का पिछला पहर शुरू हो चुका है, हम अपने रब की रहमत के तलबगार बनकर उसकी रहमत के दरवाजे पर दस्तक देने के लिए आए हैं। आज हमने अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से अपने दामन को भरकर यहां से वापस जाना है और बहुत सारी नेक नियतों के साथ
अज़्म मुसम्मम करके हमने यहाँ से वापस जाना है कि हमने अपनी जिंदगी अब अपने प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की इताअत करते हुए गुजारनी है। गुलाम जो है मिलाद मनाने वाला झूठ बोलता हुआ कभी भी अच्छा नहीं लगता, खयानत करता हुआ कभी भी अच्छा नहीं लगता, नबी पाक अलैहिस्सलाम की नाफरमानी करते हुए कभी भी अच्छा नहीं लगता। मिलाद मनाने वाला जो है अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम की आमद पर जो जश्न मनाने वाला है, जब अल्लाह पाक ने इतना करम फरमाया है तो अब वो इसी से सजता है कि वो अपने नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत को अपनाए, नबी पाक की सीरत के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करे, नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नतों के सांचे में डाल जाए, नबी पाक के सुन्नत के मुताबिक अपने चेहरे पर दाढ़ी को सजाए कि जब कब्र में जाए तो जाते ही नबी पाक अलैहिस्सलाम से जब मुलाकात हो तो वो मुलाकात खैर के साथ हो, फरिश्ते पहचान जाएं कि नबी पाक का सच्चा गुलाम आया है। और कुछ नहीं तो कम अज कम अपना चेहरा तो अपने नबी के साथ जो है ना वो मुशाबहत वाला बनाकर हम यहाँ से जाएं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीगर सुन्नतों के जेवर के साथ अपने आप को सजाने वाले बन जाएं। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, खुशियां मनाना, मिलाद मनाना बड़ी सआदत की बात है, लेकिन शायर मशरिक ने कहा था अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में है, न नूरी है ना नारी। हमने अमल की तरफ आगे बढ़ना है, अमल की तरफ आगे बढ़ेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत मजीद अपने सीने से लगाएगी, दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। अमल में मजबूती के लिए दावत इस्लामी का प्लेटफॉर्म अल्लाह की रहमत से हमारे पास मौजूद है। आप आज नियत कर लीजिए कि दावत इस्लामी के हफ्तावार इज्तिमा के अंदर हमने पाबंदी के साथ शिरकत करनी है। जब तक जिंदगी है हमने हफ्तावार इज्तिमा में जरूर शिरकत करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। इस इज्तिमा की भी बड़ी बरकतें हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दावत इस्लामी के बड़े बड़े जिम्मेदार अल्हम्दुलिल्लाह, उनमें से बाज़ अराकीन शूरा हैं, दावत इस्लामी के इज्तिमा में आए तो जिंदगी बदली। अल्लाह पाक ने इतनी तरक्की अता फरमाई कि वो मरकजी मजलिस शूरा के रुकन बन गए। और लाखों मिसालें ऐसी मौजूद हैं कि इज्तिमा में आने की बरकत से सच्ची तौबा की तौफीक नसीब हो जाती है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक की रोशनी में अगर अर्ज करूं, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदियल्लाहु अन्हु इस हदीस के रावी हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम्हारा जन्नत की क्यारियों से गुजर हो तो वहां से जन्नती मेवा जात चुन लिया करो। अगर तुम्हारा जन्नत की क्यारियों से गुजर हो तो वहां से जन्नती मेवा जात चुन लिया करो। सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने जन्नत की क्यारियां तो अभी तक जमीन पर नहीं देखी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इल्म दीन की जो मजालिस हैं वो जन्नत की क्यारियां हैं। जब तुम वहां पर जाओ तो इल्म दीन की जो बातें हैं उनको याद कर लिया करो, उन पर अमल किया करो। जब तक इन पर अमल करोगे अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में भी बरकतें अता फरमाएगा और आखिरत में भी बरकतें अता फरमाएगा। इज्तिमा में आएंगे, बहुत सारी आपको दीन की नई बातें सीखने का मौका मिलेगा। इल्म दीन की बेहतरीन महफिल, अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करने का मौका, तौबा करने की सआदत, यूं जिंदगी जो है वो बदल जाती है। नबी पाक का फरमान है, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्बा लहू, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है कि जैसे उसने कभी कोई गुनाह किया ही नहीं है। नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान है कि अगर बंदा 1000 मर्तबा भी सच्चे दिल से तौबा करे, अल्लाह तबारक व तआला 1000 मर्तबा उस बंदे की तौबा को अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। और जब भी कबूल फरमाता है हर मर्तबा सारे गुनाहों को मिटा देता है।
तो दावत इस्लामी की महफिल अल्लाह की रहमत से ऐसी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदनी काफिले राह खुदा में सफर करते रहते हैं। 3-3 दिन के मदनी काफिले, 12-12 दिन के मदनी काफिले, एक माह के मदनी काफिले। 12वीं शरीफ के सदके से अल्लाह करे कि हम ऐसे बन जाएं कि 27 दिन हम अपने लिए और 3 दिन राह खुदा में देने वाले बन जाएं। कितने दिन? सिर्फ 3 दिन। और ऐसा करना तो किसी के लिए कोई मुश्किल नहीं है, सब कर सकते हैं। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, देखें इतनी जिंदगी गुजर गई है और जिस हाल में मैं आप हम सब अपनी अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं सबको पता है। पिछले दिनों जो आफत आई, आजमाइश आई, कितनी सारी अचानक अमवात हुई सैलाब में और नौजवान अमवात। एक हमारे इलाके में शख्स घर से अपने बच्चों के लिए कोई सामान लेने के लिए निकला, चंद मिनट के अंदर पानी का रेला आया, बहा के ले गया। वो बेचारा उठ नहीं सका। 3 दिन के बाद उसकी पानी से लाश जो है वो मिली। इस तरह की बहुत सारी जो है ना वो बहुत सारे वाकयात पेश आए। अब जो इस हादसे के अंदर मुबतला हुए, अगर हम जो है ना वो अगले इलाकों की तरफ जाएं, चपरार सेक्टर है, बजवात का एरिया है, कितना बड़ा नुकसान हुआ वहां पर। फिर आगे चन्यूट, हाफजाबाद, मंडी बावलदीन, जुनूबी पंजाब की तरफ जो है ना वो कुछ अर्सा पहले कितना बड़ा नुकसान हुआ। अचानक ऐसी आफतें आती हैं, बंदे के वहमो गुमान में भी नहीं होता, बंदे की जिंदगी जो है वो गुल हो जाती है, खत्म हो जाती है। मुसलमान को कैसा होना चाहिए? अगर आज अभी इसी वक्त रब की बारगाह में जाना पड़ जाए, यानी कि मौत आ जाए, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जाने वाला मामला बन जाए, तो हमारा किरदार, हमारा गुफ्तार ऐसा होना चाहिए कि जब हम रब की बारगाह में जाएं तो अल्लाह की बारगाह में जाकर हमें शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। हम जब दुनिया से जाएं तो अल्लाह की रहमत हमें अपने सीने से लगाकर रब के हुजूर लेकर जाए। दावत इस्लामी हमें ऐसा बनाना चाहती है। दावत इस्लामी हमारे किरदार को ऐसे संवारना चाहती है। दावत इस्लामी हमारे गुफ्तार को ऐसे पाकीज़ा करना चाहती है। इसीलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, अपनी जिंदगी को बदलिए, अपनी जिंदगी गुजारने का तर्ज़े अमल देखिए, सोचिए, समझिए हम कैसे जिंदगी बसर कर रहे हैं। जिंदगी कितनी रह गई है ये कोई भी नहीं जानता। 12वीं शरीफ वाली मुबारक रात है। आइए हम सब मिलकर ये नियत करते हैं कि हमने प्यारे नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी बसर करनी है और हमने सारी जिंदगी नमाजों की पाबंदी करते हुए गुजारनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मदनी काफिलों में 3 दिन हर महीने को सफर करना इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। और 11 सितंबर को 1 माह के मदनी काफिले अल्लाह की रहमत से सफर कर रहे हैं। कितनी देर के? 1 माह के मदनी काफिले सफर कर रहे हैं। आखिर में ये अर्ज करूं मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लाम भाइयों, देखें दुनिया में हमने बड़ी तरक्की हासिल कर ली है, हमारा कारोबार भी अच्छा हो गया, हमारी दुनियावी तकरीबन सारी मुश्किलात हल हो गई। यूं तसव्वुर कर लीजिए, अपना कारोबार, अपना घर भी है, सब कुछ है, लेकिन कितने सारे मुसलमान ऐसे हैं कि बज़ाहिर दुनिया के हवाले से तो कामयाबी मिल गई, दुनिया कमाने के सारे गुर सीख लिए, हमने माल कैसे कमाना है और जिंदगी दुनिया में कामयाब होकर कैसे गुजारनी है। लेकिन कितने सारे मुसलमान ऐसे हैं कि अब तक नहीं सीख सके तो अपने रब का कुरान नहीं सीख सके। हमने दुनिया के सारे रंग ढंग सीख लिए, अगर नहीं सीख सके तो अपने रब को राजी करने का सलीका नहीं सीख सके, अपने रब की बारगाह में हाजिरी का तरीका नहीं सीख सके। ये कैसी जिंदगी है मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों। उस कर्म करने वाले रब ने तो हम पर देखे कितना करम फरमाया, हमें ईमान अता फरमाया, अपने महबूब की गुलामी अता फरमाई। और एक मकाम पर यूं इरशाद फरमाता है, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बि रब्बिकल करीम,
ए इंसान, उस कर्म करने वाले रब से किस चीज ने तुझे दूर कर दिया है? उस कर्म करने वाले रब ने तो तुझ पर इतना कर्म फरमाया, इतना कर्म फरमाया, इतना कर्म फरमाया कि अगर तुम सारी जिंदगी उसकी नाफरमानियों में गुजार कर एक मर्तबा भी सिद्ध के दिल से उसकी बारगाह में आकर झुक जाओ, इरशाद फरमाता है या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तकनतू मिर रहमतिल्लाह। ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने गुनाह कर करके अपनी जिंदगी पर, अपनी जान पर जुल्म किया है, सारी जिंदगी फरमानियों में गुजारी है, अल्लाह तबारक व तआला उनको मुखातब करके बार बार इरशाद फरमा रहा है ला तकनतू मिर रहमतिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से मायूस नहीं होना। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत बड़ी वसी है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है इन्नहू यगफिरुज़्ज़ुनूब जमीआ। अल्लाह तबारक व तआला सारे गुनाहों को बख्श देता है, सारे गुनाहों को मुआफ कर देता है। वो इतना करम करने वाला रब, इतनी मेहरबानी फरमाने वाला रब, इतना मेहरबान रब अज़्ज़ व जल जल्ला जलालुहु। फिर उसने इरशाद फरमाया कि या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। ए इंसान, उस कर्म करने वाले रब से किस चीज ने तुझे दूर कर दिया है? उसने तुम्हें इतना नवाजा, अनगिनत नेमतें अता फरमाई, तो चाहिए तो ये था कि हम अपने रब की वफादारी करते हुए जिंदगी बसर करते, मगर जिंदगी कैसे गुजर रही है? शैतान की वफादारी करते हुए। शैतान ने क्या दिया है? शैतान कहता है नमाजें छोड़ दो, बंदा नमाज छोड़ देता है। शैतान कहता है बदनिगाही करो, हम बदनिगाही करना शुरू कर देते हैं। शैतान कहता है धोखा दो, हम धोखा देने जो है ना वो चल पड़ते हैं। शैतान कहता है खयानत करो, कोई नहीं देख रहा, जनाब बंदा बड़ी आसानी से खयानत करने लग जाता है। शैतान जिस रास्ते पर चलाने की कोशिश करता है, ये मुसलमान जिसको ईमान की दौलत से नवाजा गया, ईमान की दौलत के साथ अपने महबूब का दामने रहमत अता किया गया, कितनी जल्दी शैतान का पैरोकार बन जाता है, कितनी जल्दी अल्लाह तबारक व तआला की रहमत को छोड़कर शैतान के पीछे पीछे जो है वो चल पड़ता है। मेरे प्यारे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, एक मुसलमान को कभी भी ये ज़ेब नहीं देता। मुसलमान को यही रवा है कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए अपनी जिंदगी के ये दिन गुजारे। दावत इस्लामी के माहौल से वाबस्ता रहेंगे, हमें ये जज्बा मिलता रहेगा। दावत इस्लामी हमें सिराते मुस्तकीम पर चलना सिखाएगी। दावत इस्लामी सिराते मुस्तकीम पर चलना अल्लाह की रहमत से हमारे लिए आसान करती है, हमें तरीका बताती है, हमें जज्बा देती है, और हम प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते हुए अपनी जिंदगी गुजारने वाले बन जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें खैर की तौफीक अता फरमाए, और 12वीं शरीफ का सदका अल्लाह तबारक व तआला हम सब को दुनिया और आखिरत में सआदतमंद फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।